नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज के इस क्लास में मैं आपको कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट तिथियों से रिलेटेड क्वेश्चंस कराने वाले हैं जो कि आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होंगे। यहाँ से आपको जो है 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से मिल जाएंगे। सो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बगल में बेल आइकन है, इसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो चलिए आज की क्लास को देखते हैं। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा। यहाँ पर जो है 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि तिथि से रिलेटेड जो है आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। और यहाँ पर ईसा पूर्व से रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है। पहला आप देख रहे हैं यहाँ पर है कि 3000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो 3000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व की थी। मतलब कि ये जो पीरियड है वो सिंधु घाटी की सभ्यता का था और 3000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व जो है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे 563 जो है, 563 किसका है? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जो है जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 540 जो है ईसा पूर्व में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और 327 से लेकर 326 ईसा पूर्व तक का क्या समय रहा है? सिकंदर महान का आक्रमण, यानी सिकंदर महान ने आक्रमण किया था। कब? 327 से लेकर 326 ईसा पूर्व के बीच जो है सिकंदर महान ने आक्रमण किया था। तो क्वेश्चन जो है आपसे पूछेगा कि सिकंदर महान का आक्रमण कब हुआ था, तो उसमें आपका ऑप्शन होगा जिसका आप जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 327 से लेकर 326 तक। इसके बाद यहाँ पर जो है 273 से लेकर 232 तक का क्या समय रहा है? सम्राट अशोक का राज्यकाल, मीन्स सम्राट अशोक का जो राज्यकाल था वो 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक का इनका कार्यकाल था। सम्राट अशोक का जो कार्यकाल की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक का यह समय जो है आप अपने यहाँ जो अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा यहाँ से आपका। इसके बाद अब ईस्वी में चलते हैं। ईस्वी में क्या है कि 320 में गुप्त वंश हिंदू भारत का स्वर्णकाल कहलाया। मीन्स गुप्त वंश हिंदू भारत का स्वर्णकाल कब कहलाया था? 320 ईस्वी में। 320 ईस्वी आप याद रखेंगे। इसके बाद 405 से लेकर 411 तक का किसका समय था? चीनी यात्री फाहियान की भारत यात्रा जो थी, चीनी फाहियान की भारत यात्रा कब हुई थी? 405 से लेकर 411 ईस्वी तक हुआ था। ठीक है। इसके बाद 606 से लेकर 647 किसका था? हर्षवर्धन का राज्यकाल। हर्षवर्धन का जो राज्यकाल का जो ड्यूरेशन था वो 606 से लेकर आपका 647 ईस्वी तक था। इसके बाद यहाँ पर जो चीनी यात्री हान सांग की भारत जो यात्रा थी, यहाँ पर जो है 629 से लेकर 645 ईस्वी तक यहाँ पर था, 629 से लेकर 645 तक का। इसके बाद यहाँ पर मोहम्मद गजनवी का भारत पर प्रथम आक्रमण, यानी कि भारत पर जो है प्रथम आक्रमण मोहम्मद गजनवी ने कब किया था? तो 1001 ईस्वी में। ध्यान से देखेंगे, 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। इसके बाद 1191
1191 किसका समय है? तराई का प्रथम युद्ध हुआ था। तराई का प्रथम युद्ध किस सन में हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज द्वारा मोहम्मद गोरी की पराजय, मतलब कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच जो है तराई का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी को हार का सामना करना पड़ा था। मतलब कि वहाँ पर जो है पृथ्वीराज चौहान ने विजय हुए और मोहम्मद गोरी जो है वहाँ पर पराजय का मुंह उनको देखना पड़ा। कब? 1191 ईस्वी में तराई के प्रथम युद्ध में। इसके बाद तराई का द्वितीय युद्ध देखते हैं। 1192 ईस्वी में तराई का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत होती है। मोहम्मद गोरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान की वहाँ पर हार होती है। तो आप एग्जाम में पूछेगा कि तराई का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो आपका आंसर होगा 1192 में। प्रथम कब हुआ था? 1191 में। आप इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इसका समय किसका है? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में बाबर द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। बाबर द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में इन्होंने किया था। इसके बाद 1556 का सन देखते हैं। 1556 में क्या है? पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? आप इसको याद कर लीजिए, 1556 में। और प्रथम कब हुआ था? 1526 में। इसको ध्यान रखेंगे, जो कि अकबर की हेमू पर विजय प्राप्त हुआ था। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था, अकबर की हेमू पर विजय प्राप्त हुआ था। यानी कि हेमू वहाँ पर क्या थे? ये पराजय हुए थे और अकबर का वहाँ पर विजय हुआ था। ठीक है। 1576 ईस्वी का इम्पोर्टेंट आपका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा 1576, जो कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था आपका? 1576 ईस्वी में, जो कि यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद 1600 ईस्वी की हम देखते हैं, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर की स्थापना हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर को 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे 1739 में क्या हुआ था? नादिर शाह का भारत पर आक्रमण। जो नादिर शाह थे ये भारत पर आक्रमण किए थे 1739 में। ठीक है। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। यहाँ पर देखेंगे पानीपत का तृतीय युद्ध, मराठों की अहमद शाह अब्दाली से पराजय। यानी कि मराठों की अहमद शाह द्वारा, यानी कि यहाँ पर मराठों का यहाँ पर जो विजय हुए, किसमें? पानीपत के तृतीय युद्ध में 1761, जिसका सन है। यहाँ पर देखेंगे प्रथम युद्ध हुआ है 1526 में, दूसरा युद्ध 1556 में और तीसरा जो है 1761 ईस्वी में हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे 1764 बहुत ही इंपॉर्टेंट सन है, जिसका बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में, यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 1853 ईस्वी जो है किसका है? भारत में प्रथम रेल लाइन का उद्घाटन हुआ था। भारत में प्रथम रेल लाइन का उद्घाटन कब हुआ था? 1853 ईस्वी में। तो इस तरह के आपने क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर जो देखा हुआ है, यह सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ये सब सारे क्वेश्चन जो है आप अपने कॉपी में आप उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन जो है आएंगे। 2 से 3 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया कि 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपके आने वाले हैं। सो आज की क्लास को बस इतना ही हम रहने देते हैं। अगले क्लास में हम आप सभी से मिलेंगे। इसके लिए आपसे हम कहना चाहेंगे कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जो है लाइक जरूर करना ना भूलें। चलिए किसी और दूसरे वीडियो में आप सभी से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।